नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः हमारे इस YouTube चैनल एकलव्य एजुकेटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ नेम्ड रिएक्शन, ठीक है, जो भी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है, कुछ नेम्ड रिएक्शन आपको पढ़ना है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बस उससे पहले कल के हमारे लेक्चर में जो हमने पढ़ा था रिएक्शन मैकेनिज्म वाया बेंजाइन, ठीक है, तो उसमें हमने कहीं कहीं पर कुछ मिस कर दिया है। मिस क्या कर दिया है कि हम लिख तो रहे हैं बेस, बट हमने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप समझ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। जैसे हमने क्या कहा था उसमें हमारा था, हमने कहा था कि आप जब भी कोई अनएक्टिवेटेड एरियल हैलाइड होगा, ठीक है, तो उसे किसमें, स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में, ठीक है, NaNH2 की उपस्थिति में, या स्ट्रॉन्ग बेस आपके और हो सकते हैं PHLI की उपस्थिति में, इसे कहते हैं फिनाइल लिथियम, ठीक है, फिनाइल लिथियम, पोटेशियम अमाइड के उपस्थिति में, ठीक है। तो कुछ ये बातें हमने कल मिस कर दी थी कि यही बताना कि उसमें हमने बार बार ये जिक्र किया कि स्ट्रॉन्ग एसिड, बस ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या था, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस था। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। लिख तो हम रहे थे स्ट्रॉन्ग बेस, बट हम क्या बता रहे थे उसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड बोल दिए रहे थे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। स्ट्रॉन्ग हमारा बेस है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ नेम्ड रिएक्शन जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को दर्शाते हैं। उनमें क्या क्या नेम्ड रिएक्शन मेन है, कुछ साइंटिस्ट के नाम पर है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज ये तीसरा लेक्चर होने वाला है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, जिसमें ArSN1 हमने कवर किया, ArSN2, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म वाया बेंजाइन, ठीक है। तो ये तीन हमने कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है हमारा वीडियो तो वो देख लें, ताकि आप यहाँ आसानी से इस बात को समझ सकें। तो आज हम पढ़ते हैं सम इम्पॉर्टेंट named reaction, some important named aromatic nucleophilic रिएक्शन। जो हमको नेम्ड रिएक्शन पढ़ना है वो कुछ इंपॉर्टेंट है, जिसमें से तीन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तीन हम इसमें चर्चा करेंगे। वो क्या क्या है, तो पहला हमारा क्या है, वान रीचर रीअरेंजमेंट। ये भी किसका उदाहरण है, आपका एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रीअरेंजमेंट, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे सोमलेट है ना, ऑमलेट नहीं, सोमलेट हॉसर रिएक्शन। और तीसरा हम पढ़ेंगे स्माइल, हाँ वही हंसने वाला स्माइल, यहाँ रीअरेंजमेंट है, हाँ? क्या है, रीअरेंजमेंट। यहाँ हमको क्या पढ़ना है, स्माइल्स रीअरेंजमेंट। तो हमको ये तीन नेम्ड रिएक्शन पढ़ना है, जो कि तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आज इस वीडियो में जहाँ तक संभवतः होगा, ठीक है, तो कुछ कवर करेंगे। तो पहला हम कवर करने का स्टार्ट करते हैं वान रिचर्डसन रीअरेंजमेंट। सबसे पहले हम वान रिचर्डसन रीअरेंज पढ़ते हैं। आखिर क्या होता है वान रिचर रीअरेंजमेंट। तो हेडिंग आप बना लीजिए। बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है। छोटी छोटी जो भी बातें होंगी वो हम कवर करेंगे। वान रीचर रीअरेंजमेंट, तो क्या होता है,
थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लें इसके बारे में। देखिए वान रिचर रीअरेंजमेंट क्या कहता है कि जब कोई भी हमारा ऐसा एरोमेटिक रिंग है जो नाइट्रो ग्रुप कंटेनिंग है, उसका जब साइनाइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो क्या होता है कि वो नाइट्रो ग्रुप रिप्लेस हो जाता है, उस नाइट्रो ग्रुप के आर्थो पोजीशन पर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाता है। फिर से समझे एग्जाम्पल से हमने क्या कहा, अगर कोई हमारा एरोमेटिक रिंग है जो क्या है वह नाइट्रो ग्रुप क्या है जुड़ा हुआ है, अगर उसे साइनाइड की उपस्थिति में क्या कर दें, रिएक्शन कराया जाए, ठीक है, वो क्या करेगा, इस ग्रुप के, देख रहे हो ये ग्रुप यहाँ है तो ये इसका अर्थ होगा, ये पैरा होगा, तो ये साइनाइड ग्रुप क्या होगा, यहाँ से ये नाइट्रो ग्रुप क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये नाइट्रो ग्रुप रिमूव होगा, ये साइनाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के थ्रू क्या जुड़ेगा, यहाँ कार्बोक्सिलिक उसके आर्थो, उसके रिस्पेक्ट में आर्थो पर जुड़ेगा, ठीक है। तो ये आप बात समझ गए हैं क्या होता है वान रिचर अरेंजमेंट, वान रिचर रीअरेंजमेंट। थोड़ी बातें समझ में आई तो चलिए हम देखते हैं। देखिए क्या क्या इस रिएक्शन की बात क्या खासियत क्या है। रिएक्शन की खासियत ये है कि अगर इस पैरा पोजीशन पे या आर्थो पोजीशन पे कोई हम ऐसा ग्रुप लगा दे जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो, तो ये रिएक्शन फास्ट होगी और बहुत सिंपल से हम इसे समझ सकते हैं। तो हम कुछ ऐसे ग्रुप लेंगे, ठीक है, जिससे हम ये रिएक्शन कर सकते हैं। तो चलिए रिएक्शन के थ्रू समझते हैं, उसके बाद इसका देखेंगे मैकेनिज्म, फिर एविडेंसेस। तो देखिए हमने क्या कहा कि हमारा कोई होगा क्या एरोमेटिक रिंग, वो नाइट्रो ग्रुप कंटेनिंग होगा और उसके आर्थो या पैरा पोजीशन पर कोई ऐसा ग्रुप लगाओ जो क्या लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। ये जी है, हम मान रहे हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है ये हमारा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, जब साइनाइड से रिएक्शन होगा तो साइनाइड से यहाँ साइन सब्स्टिट्यूशन होता है, साइन सब्स्टिट्यूशन। ये साइन सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, साइन सब्स्टिट्यूशन ऐसा समझिए, ठीक है, कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है, वो उस पोजीशन पर ना अटैक करके दूसरे उसके आर्थो पर अटैक करेगा, ठीक है, उसके एडजेसेंट कार्बन पर अटैक कर रहा है, इसी के लिए इसे साइन सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा। अब ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, ये ग्रुप, और यहाँ से नाइट्रो ग्रुप क्या हो रहा है, रिप्लेस होगा किसके फॉर्म में, N2 फॉर्म में, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ है ये हम चलते हैं मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे, बहुत ही आसान होने वाला है, बहुत ही आसानी से मैकेनिज्म के थ्रू अब बहुत आसानी से समझ सकते हो। नेम रिएक्शन जितना लंबा या जितना चौड़ा या जितना आपको डिफिकल्ट लग रहा है, बट उतना डिफिकल्ट है नहीं है, ठीक है, उतना डिफिकल्ट है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। ये रिएक्शन आप नोट कर लें, इसे हमें मिटाना होगा, ठीक है, तो हम चल रहे हैं, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है, मिटा दें। चलिए तो बात करें मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म की ध्यान से समझिए और आसानी से आप थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, ताकि क्या हो, ये हमारा ग्रुप था इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कोई है, ठीक है, ये तो हम बातें चर्चा कर लिए हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ हमारा एन जुड़ा है, इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि नहीं इसे, कोई दिक्कत, अगर ये ही वही है, ये वाला जो दिखा रहे थे ये ना दिखाकर हम दिखा रहे हैं कि यहाँ जो है पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, जो CN आपका आ रहा है, ठीक है, ये कार्बन कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर, किस कार्बन पर, इस कार्बन पे। हमने ये बातें बताई थी क्यों इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, क्योंकि ये आपका कंपाउंड क्या है, प्लेनर है, तो ये फास्ट रिएक्शन होती है, और फास्ट रिएक्शन होने के कारण क्या होता है कि जो पहले इस जहाँ पॉजिटिव चार्ज से पहले मिलता है उसी पर अटैक कर देता है। अब ध्यान से समझिए आगे, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये बातें हो सकती हैं, ठीक है, थोड़ा हम छोटा करेंगे क्योंकि ये मैकेनिज्म काफ़ी लंबा है, ठीक है, थोड़ा और ऊपर से कर दें इसे, ये ग्रुप थोड़ा और ऊपर कर दें ताकि ये आसानी से आप समझ पाओ, ठीक है।
ये हमारा ग्रुप क्या है, ये प्रोडक्ट हमें मिला, प्रोडक्ट नहीं सॉरी, ये हमारा रिएक्शन जो हो रहा था ये हमें मिला। देखो ध्यान से, जब ये इस पर अटैक करेगा यहाँ हाइड्रोजन भी होगा, अगर इस पर अटैक करेगा तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। अब ध्यान से समझो, यहाँ ये नेगेटिव, यहाँ ये नेगेटिव पहले से, यहाँ ये बचा और यहाँ से H ट्रिपल बॉन्ड N। कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे तो नहीं लग रही है दिक्कत। फिर से समझो, यहाँ पे जो आपका ये नेगेटिव चार्ज अटैक करा, इस पे अटैक करा, अब ये आपका बॉन्ड जो है इस पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हुआ, यहाँ गया, और जैसे पॉजिटिव शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड इधर चला गया। तो कोई चेंज हुआ? चेंज यही हुआ जो दिख रहा है आपको। अब देखो दूसरे में क्या, ये इस कंपाउंड ने अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर दी है, तो एरोमेटिसिटी क्या करेगा, गेन करना चाहेगा। जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, ये बॉन्ड कहाँ हुआ, इस पे चलाया और ये हो गया न्यूट्रल। ध्यान से बातें एक एक स्टेप समझे, अभी दोबारा हम समझा देंगे, ठीक है, बट अभी समझिए। अगर पहले प्रयास में आप समझ पा रहे हो तो कितनी अच्छी बात है, और दूसरे प्रयास में आप समझ पा रहे हो तो भी कितनी अच्छी बात है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां से क्या हुआ, H+ निकला ना, निकला। अब ध्यान से देखो, अब ये प्रोडक्ट ये मिला हमें, ये मिला। अब ये देखिए नेगेटिव, ये कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड पोलर है, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, ये क्या हुआ, इस पे अटैक करा, इस पे अटैक करा तो ये बॉन्ड घूम गया इधर। ध्यान से समझिए, और आपका H+ इसी में प्रेजेंट है। अगर H+ यहाँ हम ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, ध्यान से देखिए, आपका ये हुआ इस प्रकार कुछ, यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जुड़ा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन है, ये कार्बन हुआ, ये कार्बन इस तरह, ये NH हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझो आगे बात, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या हो सकता है, अब ध्यान से समझो, अब ये बांड क्या करेगा, ये बांड इधर घूमेगा, ठीक है। अगर ये बांड यहाँ आया, ये बांड यहाँ शिफ्ट हुआ, ध्यान से समझिएगा, यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ एक चीज़ देखिए ध्यान से आप, ये रिएक्शन जो हो रहा है एक मॉलिक्यूल थोड़ी कर रहा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, H+ एक ही होगा। ध्यान से समझो हमारी बात क्या कह रहे हैं कि रिएक्शन जब हम रिएक्शन कराते हैं तो एक मॉलिक्यूल पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल तो करता नहीं रिएक्शन, मतलब एक मॉलिक्यूल को कैसे आप आइसोलेट करोगे, कैसे आइसोलेट करोगे, ये डिफिकल्ट है ना। एक मॉलिक्यूल को आइसोलेट करना क्या है, डिफिकल्ट है। तो हम मॉलिक्यूल का क्या लेंगे, काफ़ी मॉलिक्यूल लेंगे। अगर काफ़ी मॉलिक्यूल लेंगे तो H+ एक ही निकलेगा, कई H+ निकले होंगे। तो यही अभी हम दिखा रहे हैं आपको। तो कैसे, अब देखो ध्यान से, अब क्या हुआ, अब हमारा ये हुआ, यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड फार्म हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, जैसे डबल बॉन्ड बना ये यहाँ डिसोसिएट हुआ, यहाँ क्या हुआ, NH नेगेटिव। अब देखिए, अब आप जो रिएक्शन करा रहे हो उसमें क्या एक H+ थोड़ी है, ये तो कई होंगे। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल थोड़ी रिएक्ट कर रहा है, काफ़ी मॉलिक्यूल है। अब हम दिखा रहे हैं, समझने के लिए आप बता रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, हम देख रहे हैं एक मॉलिक्यूल पर क्या कर रहे हैं, मैकेनिज्म देख रहे हैं। बट यहाँ आपने, हम देखो जी नहीं लगा रहे हैं, जी भूल गए हैं, तो आप लगा लीजिए जी, ठीक है, ग्रुप लगा हुआ है कोई, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ जी जो है, अब H+ और भी होगा उसमें, अगर H+ और होगा तो ये इस पर नेगेटिव से रिएक्ट करेगा और NH2 बन जाएगा। अगर NH2 ये बना, ध्यान से समझिए, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। यहाँ तक हमें तो नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया है, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपका प्रोडक्ट अभी बता रहे हैं, ये बना है ये, ठीक है। अभी जब एविडेंस में हम देखेंगे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है, इसीलिए इस प्रोडक्ट का हम नाम दे रहे हैं ए। यहाँ पे हम इसे आइसोलेट कर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब इसे लिख दे रहे हैं ताकि आपको हमेशा ये बातें ध्यान में रहे, ठीक है, क्योंकि
अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट ये क्या है, ये प्रोडक्ट जो आपका बनाने में बहुत योगदान देगा, ठीक है। जो हाँ वन रिचर का प्रोडक्ट है, इसे बनाने में इसका बहुत अहम रोल होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, डबल बॉन्ड NH2, ये प्रोडक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। अभी एविडेंस में काम देगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड पोलर, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है किसकी अपेक्षा, नाइट्रोजन की। तो इस पे बॉन्ड क्या होगा, कुछ तो पॉजिटिव चार्ज आया होगा, इस पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, इस पर कुछ पॉजिटिव। तो ये हम दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। ये लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, इस पे। जैसे अटैक इस पे किया, इस पे क्या हुआ, नेगेटिव। अब ध्यान से समझो, अब यहाँ क्या हुआ होगा, अब यहाँ ये एज इट इज ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, यहाँ ग्रुप लगा हुआ है आपका भाई। हाँ, ग्रुप हम दिखा नहीं रहे हैं, दिखा रहे हैं बट भूल जा रहे हैं बार बार, ठीक है। ये वाला आपका, ठीक है, ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बांड बन गया, नया बांड है, ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया। अब यहाँ से H जो होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, एक H क्या हुआ, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, न्यूट्रल करने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। किसी को क्या होगा, आगे आना पड़ेगा। आगे अगर आना चाहता है तो कौन, सबसे पहले हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन ने यहाँ से क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया और ये चला है इस पे। अब प्रोडक्ट आपका बना क्या, ध्यान से समझिए। तो यहाँ आपका ये बना, यहाँ ग्रुप लगा हुआ है आपका, यहाँ ये। अब ध्यान से समझो, नाइट्रोजन यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ N लगा हुआ है लोन पेयर, फिर यहाँ H है, यहाँ कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड हो। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब इसे हमें रिमूव करना होगा फिर से, ठीक है। तो क्योंकि आगे प्लेस नहीं है, ठीक है, नीचे अगर दिख रहा हो तो वहाँ बना दे, बट यहाँ नीचे आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। नीचे नहीं दिखेगा तो हम करते हैं क्या है, इसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत है तो ये ऊपर मिटा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ तक, यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ से ये H है, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ गया, ठीक है, रेजोनेंस होगा, ठीक है। अगर यहाँ आया तो ये क्या होगा, ध्यान से समझो, यहाँ लिखें, यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ N है आपका, यहाँ OH है, यहाँ N है और यहाँ H है, ठीक है। यहाँ C है, ये सभी प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ से इसके पास लोन पेयर, यहाँ ये यहाँ से ब्रेक हो गया, इसने दिए इस पे पॉजिटिव, यहाँ से आप ये समझो ऐसे, यहाँ से OH और यहाँ से H, ठीक है। इस तरह से क्या हुए, रिमूव हुए, यहाँ से रिमूव हुए, यहाँ ग्रुप लगा हुआ है आपका, ठीक है। यहाँ से क्या, वाटर रिमूव हुआ। अब वाटर रिमूव हुआ तो आपका बना क्या, अगर वाटर रिमूव हुआ तो बना क्या, ये बना, ये तो बना होगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फिर से ये वाटर आया, ठीक है, वाटर ब्रेक होगा किसमें, H+ OH- में। अब OH- कहाँ, ये आपको देख रहे हो बॉन्ड पोलरिटी दिख रही है ना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या है, पोलर है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड पोलर है कि नहीं है। तो ये OH-, ठीक है, कहाँ अटैक करेगा, इस पे, ठीक है। यहाँ अटैक किया, क्या बना आपका, यहाँ अटैक किया तो आपका ये बना। ध्यान से एक एक बातें समझें, ठीक है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अब जैसे इस पर अटैक किया तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, बनाएगा तो 4 ही, ठीक है। एक बॉन्ड उसे तोड़ना पड़ेगा, अगर तोड़ना पड़ा तो O- यहाँ टूटा और यहाँ OH जुड़ा आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड क्या करेगा, ये यहाँ ध्यान देना, भी यहाँ H+ बचा हुआ है आपका, ये काम आएगा। ये बॉन्ड, ये जो नेगेटिव है, इसने कार्बन यहाँ घूमा, यहाँ जैसे घूमा है तो ये बॉन्ड यहाँ घूमेगा, ठीक है।
और ये बॉन्ड यहाँ, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब देखो आपका जो ये मिटा दें, ठीक है। ये बना क्या, नेगेटिव यहाँ से, डबल बॉन्ड यहाँ से OH। अब हमको किसकी ज़रूरत है, ज़रूरत है बस H की, क्योंकि हमारा आपका प्रोडक्ट मिल गया है जो हम बनाना चाह रहे थे, ठीक है। H, अब H प्लस आया यहाँ पे, ठीक है, और इसने अटैक किया, अटैक करा, और अटैक करने के बाद आपका प्रोडक्ट फाइनली बन गया। तो यही हम बना रहे थे। हमने बताया क्या, हमने यही बताया कि वन रिचर रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि हमारा कोई जो एरोमेटिक रिंग है उस पर कोई नाइट्रो ग्रुप लगा रहेगा। अगर नाइट्रो ग्रुप के साथ साथ कोई आर्थो या पैरा पोजीशन पर ऐसा कोई ग्रुप लगा हो जो कैसा नेचर का हो, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर का हो, तो ये रिएक्शन फास्ट होगी और सिंपली हो जाएगी, हाँ, आसान हो जाएगा। तो क्या हुआ, अब इसको जब साइनाइड से रिएक्ट कराते हैं, साइनाइड आयन से रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो नाइट्रो ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में जो आर्थो पोजीशन है, हाँ, तो नाइट्रो ग्रुप रिमूव होगा, उसके रिस्पेक्ट में जो आर्थो पोजीशन है वहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यही है वन रिचर रीअरेंजमेंट। हमने मैकेनिज्म के थ्रू समझा कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो ये मिटा दे रहे हैं, मैकेनिज्म के थ्रू हमने आसानी से समझा ये बातें, ठीक है। अब बात आती है कि क्या सच में ये ऐसा हुआ है, ये ऐसा सच में हुआ है, तो चलिए एविडेंस पर चलते हैं, एविडेंसेस ऑफ वन रिचर रीअरेंजमेंट, ठीक है। मिटा दे इसे, मिटा दे, चलिए मिटा दे रहे हैं। ये हमने कंपाउंड लिखा था ना आपको, क्या हेडिंग है, एविडेंसेस ऑफ वन रिचर रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब देखो क्या बात है, एविडेंस क्या होगा, ठीक है। देखो एविडेंस, पहला एविडेंस क्या है, इस कंपाउंड का जो है यहाँ पे जो हमने देखा NO2 फार्म हो रहा था, नाइट्रोजन गैस बन रही थी, तो नाइट्रोजन इज अ मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है, मतलब दिस रिएक्शन। हाँ, क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन जो है मेजॉरिटी में बन रही है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, नाइट्रोजन जो है मेजर प्रोडक्ट के रूप में बन रही है, ठीक है। अब अगर मेजर प्रोडक्ट बन रहा है तो इससे क्या संकेत करता है कि कहीं ना कहीं नाइट्रोजन जो आपका कार्बन है, ठीक है, जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बांड बना है, जो नाइट्रो ग्रुप के बीच बांड बना है, और जो आपका, हाँ, साइनाइड आयन के बीच बांड बना है, दोनों क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, तभी तो नाइट्रोजन मिल रहे हैं इनको, दोनों नाइट्रोजन। तो इससे पहला सिद्ध क्या होता है, नाइट्रोजन इज अ मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, क्या हो रहा है, नाइट्रोजन जो है इस रिएक्शन की क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है प्रोडक्ट बन रहा है, नाइट्रोजन क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि ये जो हमारा कंपाउंड ये बना था, ये कंपाउंड जो बना था, ये कंपाउंड हमारा ये जो हमारा कंपाउंड बना था, ये जिसे हमने ए से रिप्रेजेंट किया था, ये कंपाउंड क्या है, इंडिपेंडेंटली है, मतलब स्वतंत्र है, हाँ, ठीक है। इसे इंडिपेंडेंटली फार्मेशन किया जा सकता है, इसका फार्मेशन आसानी से किया जा सकता है। इसके फार्मेशन से क्या है तब तक, अब देखो ध्यान से, इन्होंने बताया क्या कि अगर ये हमारा कंपाउंड हमने फार्म बना लिया है, तो यहाँ से अगर इसका हाइड्रोलिसिस करा दें, ठीक है, जो जैसे जिस प्रकार से वन रिचर रीअरेंजमेंट में कराया जा रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट जो वन रिचर प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो अगर हमने देखा क्या था, हमने यहाँ से देखा था क्या, यहाँ से ये दोनों निकल रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बांड फार्म होता है, मतलब हाइड्रोजन जो कर रहे हैं वो सभी क्या हो रहा है, यहाँ से हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा, वन रिचर प्रोडक्ट आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ये बातें थी।
और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बात क्या थी कि जो हमारा हमने देखा क्या कि जो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो आपका ऑक्सीजन है, इसे हम यदि आइसोलेबाइल्ड कर दें, आइसोलेबाइल्ड मतलब क्या, देखो ध्यान से हमारी बात, हमारा ये रिएक्शन था, अगर हमको पहचानना है सच में ये हो रहा है तो हम क्या कर दें, इसको क्या कर दें, एक को आइसोलेबाइल्ड कर दें, स्टार मार्क कर दें, ठीक है, तो यहाँ भी स्टार मार्क मिल रहा है, ठीक है, यहाँ भी स्टार मार्क मिल रहा है, अगर इसको ना करके इसे कर दें, ठीक है, तो यहाँ भी स्टार मार्क मिल रहा है। इससे क्या पता चलता है कि ये रीअरेंजमेंट हो रहा होगा, ठीक है, कि यहाँ से जो आपका नाइट्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो यहाँ नाइट्रोजन और नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन जो है यहाँ पर रीअरेंज कर रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट होकर यहाँ ये प्रोडक्ट बना रहा है। ये बातें थी मेन, जो वन रीचर रीअरेंजमेंट की बातें खास थी, वो हमने देखा, मैकेनिज्म भी देखा। तो चलिए आज का वीडियो इसी पर यहीं पे समापन करते हैं और मिलते हैं अगले दूसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पर, जिसे